के। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दिस इज़ द सेकेंड डे ऑफ मचेल यात्रा। तो कल पूरी रात जो है वो लाइट नहीं आई है, तो इतना ज़्यादा कंटेंट भी मैं शूट नहीं कर पाई। सिर्फ खाना वगैरह ही खाया था हमने और हम सो गए थे क्योंकि वी वर वेरी 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 टायर्ड। और अभी हम सारे हो रहे हैं तैयार, तो दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो अभी फटाफट से यहाँ पे जो रूम्स वगैरह लिए थे उसके साथ ही हमें वॉशरूम्स मिले थे, तो हमने वहाँ पर फ्रेशन अप हुए, नहाया वगैरह, और अब धीरे धीरे करके सब अपनी अपनी टर्न के अनुसार जो है वो रेडी हो रहे हैं, नहा रहे हैं, और फिर हम फटाफट मिलते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं और उनसे आगे रहते हैं। जय माता दी। तो हो गए हम सब रेडी और हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो आपको मिलाते हैं सबसे। मम्मा ने देखो सही आज तक। तो ये हमारा सेकेंड रूम था, हमने स्पेंड किया अपना टाइम। सो गए। लाइट कैसे चली गई है? अरे यहाँ पे लाइट का बहुत इशू है। जैसे हम यहाँ पहुँचे और हमने देखा कि आगे तो बहुत ज़्यादा रश है और बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो काफ़ी टाइम से लाइन में लगे हुए थे दर्शन करने के लिए, और हमें भी काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा, यहाँ पे रुकना पड़ा और वेट करना पड़ा अबाउट 1-1.5 घंटा लाइन में लगकर कि कब हमारी बारी आएगी, कब हमारी बारी आएगी। और फिर कुछ टाइम बाद जो है वो लाइन फॉरवर्ड मूव कर गई और बहुत टाइम बाद हमें दर्शन करने का मौका मिला। काफ़ी टाइम बाद ही सही, लेकिन हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे हो गए और अब हम फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे वहाँ पे। जय माता दी। तो माता से आज्ञा ले ली है। जय माता दी। हाँ जी, तो हम पहुँच गए हैं इस पॉइंट पे और यहाँ का व्यू चेक करो कितना ज़्यादा प्रिटी है। बस माउंटेन्स ही माउंटेन्स और शांति। जय माता दी। तो जैसे कि हम दरबार से आगे बहुत ज़्यादा निकल चुके हैं, वापसी कर रहे हैं, पर एक थॉट, एक शेयर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और वो ये है कि कोई भी तीर्थ स्थल हो वहाँ आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत कठिन काम है। चढ़ाई करना, उतराई करना, कष्टों को सहना, छोटी छोटी मुसीबतें जो है वो इंसान के साथ आती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान का बुलावा होता है तो हर चीज़, हर कष्ट जो है वो अपने आप पार्शियली या कम्प्लीटली सॉल्व होने लग जाते हैं। तो भगवान जी से यही मैं मांगना चाहूँगी कि जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, उन सबको माता रानी यहाँ पे ज़रूर बुलाए और सारे तीर्थस्थलों पे बुलाए, क्योंकि जब हम जैसे पापी इंसान जो है वो माता के दरबार में आते हैं तो हमारे कितने कष्ट, हमारे कितनी तकलीफ़ें, कितने दुख हमारे ही ठीक होते हैं, हमारे ही साफ़ होते हैं। माता रानी हमें बख्शीश देती हैं कि मूर्ख बालक हमारे सामने आ और अपने पाप, अपने कष्ट दो। तो
जय माता दी, जितना बोलूँ उतना कम है। माता रानी की महिमा बहुत ज़्यादा है मेरे पूरे परिवार पे, इस पूरी दुनिया पे। तो माता रानी ऐसे ही हर साल बुलाते रहना। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पे भी माता रानी का लंगर लगा हुआ है। तो मैं फिर से जाते हुए भी अकेले आगे आगे पहुँच गई थी, और अभी वापस जाते हुए भी मैं रुकी नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखा, और मैं अकेले पहुँच गई हूँ यहाँ पे। और अब थोड़ी देर आगे जाके वेट करती हूँ घर वालों के लिए कि वो कहाँ हैं। तो वी हैव रीच्ड अ पॉइंट जहाँ से 2 किलोमीटर के लिए आगे जो पैदल और रास्ता बचा है, उसके बाद चशोती के लिए 2 किलोमीटर का रास्ता। और इस पॉइंट से लेके चशोती तक हमें मिलती है बाइक की सेवा, जिसमें बाइक्स को रेंट करके आप लोग जो है वो जा सकते हो। ऐसे हम लोग को यंग है तो वी डोंट रिक्वायर इट, बट हमारे साथ मेरे पेरेंट्स, मेरे मासी मौसा जी और भी अंकल आंटी एक हैं वो आए हुए हैं, और दादी भी आए हैं। तो वो कंफर्टेबल नहीं है इतना ज़्यादा चलने के लिए, तो इसीलिए हमने प्रेफर किया है कि हम यहाँ से बाइक्स रेंट करेंगे और फिर हम चशोती जाएंगे। चशोती से गुलाबगढ़ के लिए टेम्पोज़ जो है वो मिल जाते हैं। तो यहाँ से हमारा रूट रहेगा बाइक के लिए, फिर चशोती से गुलाबगढ़ के लिए हमें मिल जाएगी टेम्पो, तो हमारा डिस्टेंस जो है वो कवर हो जाएगा। तो अभी के लिए जो हमारी पैदल यात्रा थी वो ख़त्म होती है, समाप्त होती है। तो मैं वापस से शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी का, शुक्राना करना चाहूँगी माता रानी का कि उन्होंने यहाँ पे हमें बुलाया और मैं चल पाई बिकॉज ऑफ देयर ब्लेसिंग। एंड अब कितनी तेज़ हवा चल रही है, यू कैन सी, और शायद इसकी आवाज़ से मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी। तो दिस वाज द पॉइंट जिसकी बात मैं कर रही थी कि यहाँ पे बाइक्स मिलते हैं। तो बस अब बाकी सबका वेट करके, क्योंकि आई एम द फर्स्ट वन टू रीच हियर अमंग ऑल द फैमिली मेम्बर्स, सो आई विल वेट फॉर देम, और फिर हम यहाँ से आगे जाएंगे। दरिया का इतना शोर होगा कि शायद कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, बट ये इतना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था कि यहाँ पे आना ही पड़ा। वो रोड है, वहाँ से नीचे नीचे ऑफ ट्रैक करके हम लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ थोड़ी देर बैठने। तो वो वाली बाइक राइड जो है वो ख़त्म हो गई है, और अब हम पहुँच गए हैं, सभी इकट्ठे हो गए हैं। चशोती से पहुँचने के बाद भी हमें जो टेम्पो है वो नहीं मिली है, पता नहीं क्या रीज़न्स थे, वी डोंट नो, बट अभी तक तो टेम्पो नहीं मिले है। तो हम चशोती को भी क्रॉस करके आगे आगे गुलाबगढ़ के लिए पैदल जो है वही रास्ता जो है वो कवर कर रहे हैं। और माता रानी हिम्मत बख्शना। जय माता दी, जय माता दी। तो हम पहुंच गए हैं गुलाबगढ़, अभी बज रहे हैं 5:10, और हमने काफ़ी अच्छे टाइम में डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर लिया। हमें थोड़ी आगे चलने पे गाड़ी जो है वो मिल गई थी, पर 1-1.5 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद तो पहुंच गए हम जय माता दी। फिर हम गुलाबगढ़ से आगे की ओर निकल गए, और यहाँ पर रास्ते में हमें मिला ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल सा रेनबो, जिसको देखकर बहुत ज़्यादा सब खुश हो गए थे और सबको बहुत अच्छा फील होने लगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था कि क्या ही बताएं।
ये रही हमारे रूम्स सरथल में। तो हुआ ये था कि हम गुलाबगढ़ पहुँचे और वहाँ पे स्टे करने का कुछ प्लान नहीं बना, तो एवरीवन केम अप विद आइडिया कि हमें सरथल आना चाहिए और यहाँ पे दर्शन करने चाहिए। तो ऑल द वे ट्रैवल करके हम लोग पहुँच गए सरथल और आज यहाँ पे स्टे करेंगे। सुबह दर्शन करके भद्रवाह की तरफ निकल जाएंगे। That's all for today. Thank you so much for watching.